हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो बच्चों? सब ठीक? आई होप आप अच्छे से लेक्चर रिवाइज कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर 24th है। जो लास्ट लेक्चर हमने 23rd करा था उसमें इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस को हमने अच्छे से स्टडी करा। ठीक है, अब ये लेक्चर रहेगा उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। First question. If an error in appropriation is discovered after the financial statements are prepared, where is it rectified? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया, अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में अब ट्रांजैक्शंस होंगी सारी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ऑलरेडी क्लोज्ड है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्लोज्ड है, सस्पेंस अकाउंट क्लोज्ड है, ये ओपन रहता है। अब सारी एंट्रीज इसी में होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड रेक्टिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एरर्स। बच्चों, फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट्स हर पार्टनर के होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो सारी इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस करंट अकाउंट में होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बच्चों एक ही अकाउंट होता है फ्लक्चुएटिंग के केस में, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो सारी रेक्टिफिकेशंस कैपिटल अकाउंट में होंगी। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड, ओके, द करेक्शन इज मेड बाय। बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हो गया तो करेक्शन कहां पे करोगे? ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, नो। एडजस्टिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नो, ये तो क्लोज्ड ऑलरेडी। पासिंग एन एंट्री इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस, ये करेंगे। एडजस्टिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी क्लोज्ड ऑलरेडी। बच्चों, जब क्लोजिंग होगी ना, ये सारे खाते बंद हो गए अब। ठीक है, एडजस्टिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, सॉरी, ये अकाउंट भी खुला रहता है, ये क्लोज नहीं है लोन अकाउंट, बट इसमें एंट्री नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, when profit has been distributed in the wrong ratio, okay, the quickest rectification, क्विकेस्ट सबसे जल्दी वाला मेथड कौन सा बच्चों? एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ये तो लेंथी है ना थोड़ा सा, तो ये नहीं करेंगे हम। रीओपन बुक्स, नो। पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, बच्चों सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो। पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर रेक्टिफाइंग मल्टीपल एरर्स हैं बच्चों? आईओसी भी ओमिटेड है, सैलरी ओमिटेड है, रॉन्ग रेशियो। अब देखो कितने ज्यादा है, तो क्या सिंगल एंट्री पास करोगे? नो, सिंगल एंट्री नहीं। सस्पेंस अकाउंट तो क्लोज्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, ये भी नहीं होगा। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सेम कॉपी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, क्रेडिट साइड इनकम आ जाती है, डेबिट साइड जो खर्चे आ जाएंगे। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। इफ पार्टनर हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड विद एक्सेस प्रॉफिट, द फर्स्ट स्टेप इज, देखो प्रॉफिट ज्यादा दे दिया ना, सबसे पहले तो प्रॉफिट ले लो वापस। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट लो। प्रॉफिट पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट कर दो और एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट वापस लो और उसके बाद सही डिस्ट्रीब्यूशन करो। सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। राउंडिंग ऑफ और माइनर कैलकुलेशन एरर्स आर यूजुअली रेक्टिफाइड बाय, देखो हमेशा कोई भी एरर्स आएंगे तो रेक्टिफिकेशन किससे होगा? कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। बाकी का सस्पेंस क्लोज्ड है, एसेट ओपन है बट इसमें कोई एंट्री नहीं आएगा। रीवैल्यूएशन भी क्लोज्ड है, इसमें कोई एंट्री नहीं आएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन। एडजस्टमेंट अकाउंट कब करते हैं? जब मल्टीपल एरर्स हैं, जब एरर्स ज्यादा हो तब हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज बच्चों आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, अब जब मल्टीपल एरर्स होंगे तो अगर आप फर्स्ट मेथड यूज करोगे तो हर एक एंट्री का आपको नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा कि मिला कितना, कितना मिलना चाहिए था, डिफरेंस। वैसे हर एक एंट्री का करोगे तो कितना लेंथी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम एक अकाउंट ओपन करके वन बाय वन एंट्री क्लियरली मेंशन करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल एंट्रीज करते हैं हम इसमें। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन एप्रोप्रिएशन? देखो बच्चों, हम ये सारा जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये एप्रोप्रिएशंस में एरर का है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ये तो एरर ही है। कमीशन टू पार्टनर, ये भी एरर है। रॉन्ग डेप्रीसिएशन चार्ज, बच्चों डेप्रीसिएशन क्या है? ये तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैप, ये तो सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जी ये लगाना होता है। तो रॉन्ग डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया ना,
तो ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग रेशियो, देयरफॉर ये इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इज ओके, ठीक है। आगे, The main purpose of passing a single adjustment entry is, जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, टू अवॉइड जनरल एंट्री, टू एडजस्ट नेट इफेक्ट ऑफ एरर इन वन स्टेप, टू रिवर्स कैपिटल, टू ट्रांसफर। बच्चों बेस्ट ऑप्शन इज ये कि हम एक ही स्टेप में सारा कर देते हैं, ठीक है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिट कर दिया, ये देखो ये इनकम थी फर्म के लिए, ये आपने ओमिट कर दी, तो रेक्टिफिकेशन एरर में क्या करोगे, अब इनकम मिस करी है, इट मींस प्रॉफिट आपने ज्यादा दे दिया है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। डेबिट पार्टनर्स अकाउंट, ओके, ए ऑप्शन। इफ पार्टनर वॉज अंडर क्रेडिटेड, मतलब पार्टनर को कम पैसा मिला है, तो क्या रेक्टिफिकेशन होगा, फिर रेक्टिफिकेशन क्या होगा बच्चों, अगर कम पैसा मिला तो उसको ज्यादा दे दो, अब ज्यादा कैसे देंगे, उसको क्रेडिट करके, क्योंकि पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। पार्टनर्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट साइड एंट्री करोगे आप, ओके। Which account is affected when an error in profit sharing ratio is rectified using a single adjustment entry? Capital account partners का, ठीक है। C option is correct. Which of the following will not be routed through profit and loss adjustment account? देखो पार्टनर को सैलरी नहीं मिला, कोई इशू नहीं है, एडजस्टमेंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है, ये नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एरर, ये भी आ जाएगा एडजस्टमेंट में, रॉन्ग कमीशन, ये भी आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। If the profit has already been distributed incorrectly, what is the first step? बच्चों प्रॉफिट गलत दिया, प्रॉफिट वापस ले लो सबसे पहले, उसके बाद एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, ठीक है बच्चों, ओके। Which of the following is correct about P&L adjustment account? क्या करेक्ट है बच्चों, इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, नो। इट इज यूज टू करेक्ट प्रीवियस ईयर एरर्स, बच्चों कोई एरर्स कोई पुराने रह गए हैं तो उसके थ्रू यहां पे एंट्रीज होंगे, ठीक है, ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ पार्टनर हैज बीन क्रेडिटेड विद एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है, व्हाट इफेक्ट विल बी द रेटिफिकेशन? है प्रॉफिट ज्यादा दे दिया है तो वापस करो, वापस लेने के लिए डेबिट कर दो उसका अकाउंट, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। When partner's capital is debited to rectify an error, it indicates, पार्टनर को क्या इंडिकेट करता है, अब अगर आप डेबिट कर रहे हो तो इट मींस पहले उसको ज्यादा मिल गया था, द पार्टनर रिसीव्ड मोर अर्लियर, ओके, बी ऑप्शन। When an error affects only two partners, सपोज एक फर्म में बहुत सारे पार्टनर है बट एरर को इफेक्ट दो पार्टनर्स पे ही आ रहा है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री किस में होगी, इन्वॉल्विंग ऑल पार्टनर्स, नो, इन्वॉल्विंग ओनली दोज टू पार्टनर्स, यस। सपोज बच्चों तीन पार्टनर्स थे ABC, ठीक है, अब इसको 10,000 प्रॉफिट कम मिला है और इसको 10,000 ज्यादा मिला है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसको ज्यादा मिला इसको कम मिला है, तो क्या करेंगे, यहां से निकाल के यहां पे डाल देंगे, C तो अनइफेक्टेड ही रहेगा ना, तो इन्वॉल्विंग ओनली दोज टू पार्टनर्स, ओके। तो ये थे बच्चों 20 MCQs इस टॉपिक पे, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।